हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज का टॉपिक है हमारा ओवर थिंकिंग। व्हाट इज ओवर थिंकिंग? तो जिसको भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत है, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेता है, तो अगर उनमें से अगर आप हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आती रहेगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ओवर थिंकिंग। क्या ओवर थिंकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे व्हाट इज ओवर थिंकिंग है ना, तो ओवर थिंकिंग ये है कि एक हमारी लाइफ में जो ओवर थिंक करता है ये उसकी आदत बन गई है। ये एक टाइप से ना देख लो कि बीमारी सी लग गई है उसको, कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच लेता है, जैसा कि ऐसा होता ही नहीं है उससे पहले। तो ये ना एक तरीके से आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। आप मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं जो भी ओवर थिंक करता है। घंटों घंटों बैठ के वो उस बारे में ही सोचता रहता है, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करने लग जाता है। तो वो जो घंटों घंटों जो बैठ के ना, उसमें पूरा आपका जो मेंटल हेल्थ है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आपको ना मतलब बहुत स्ट्रेस फील होता है। और आज की दौड़ भाग वाली लाइफ में स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, मतलब आपको ओवर थिंक करना ही नहीं है। कोई भी काम करने से पहले सोचना जरूर है, लेकिन उसके बारे में ओवर थिंक नहीं करना है। और दूसरा, काम अगर अपने को करना है उससे रिलेटेड तो आप सोच सकते हो, लेकिन ज़्यादा हद तक नहीं। लेकिन जो फालतू की फिजूल बातें हैं, आपको किसी ने कुछ कहा, उसने कुछ कह दिया और आप घंटों बैठे उसके बारे में ये सोच रहे हो कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो ये बहुत गलत है। ये आपकी लाइफ में स्ट्रेस ला रहा है, मतलब कि आप स्ट्रेसफुल बन रहे हो बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, जिसके अंदर हम बहुत डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। हमें कि हर किसी बात पे इरिटेट होना लग जाता है, हम चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। कोई हमसे कुछ कहता है और हम उसको एकदम से तेज आवाज़ में उसको रिप्लाई कर रहे हैं, जबकि उसने हमसे नॉर्मल क्वेश्चन किया है और हम उसे ना एकदम से चिल्ला के बोल रहे हैं। तो ये ओवर थिंक का नतीजा है कि जो आपकी लाइफ में आपके मतलब ये असर है उसके, कि आप चिड़चिड़ाहट आपको आ रहा है, आप चिड़चिड़ हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी की बात को सही जवाब नहीं दे रहे हो, तो ये सब ओवर थिंकिंग के कारण होते हैं। क्योंकि आप ना डिस्टर्ब हो रहे हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके दिल से लगने वाली बात आपको कह दी, आपको बुरा फील होना चाहिए, लेकिन आपको उसके बारे में बैठ के घंटों तक नहीं सोचना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको बहुत स्ट्रेस और आप फिर नेगेटिव वाइब्स की तरफ चले जाते हो। उसने कह दिया थोड़ा सा तो उसको ना छोड़ दो, किसी ने कुछ कहा है उसको वहीं पर छोड़ दो, उससे आप लाइफ में हैप्पी रहोगे। मतलब आप सोचते रहोगे बैठ के उसके बारे में, तो आप अपने आप को स्ट्रेस और दूसरा आप नेगेटिव वाइब्स की तरफ जा रहे हो। फिर उसने आपको एक बात कही, आपको 10 बातें उसकी पुरानी याद आएगी, तो उससे क्या आपकी लाइफ में स्ट्रेस होएगा और आप भी नेगेटिव वाइब्स की तरफ जाओगे। जब तक आप नेगेटिव वाइब्स की तरफ रहोगे तब तक आपकी लाइफ में बड़ा स्ट्रेस रहेगा। तो ओवर थिंकिंग करो ही मत, उतना ही सोचो जितना आपको ज़रूरत है। और स्पेशली लेडीज़ क्या करती है ना कि किसी ने कुछ कह दिया और मूड ऑफ करके घंटों तक उसके बारे में सोचना, तो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी मतलब बीमारी है ये कि आप इतना ओवर थिंक कर रहे हो। अभी जो आपकी भाग दौड़ वाली जो लाइफ है, इसके अंदर हमें इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं है, बिल्कुल कम, बस उतना ही लिमिटेड, मतलब ओवर थिंक नहीं करना है कुल मिला के। तो जो ओवर थिंक करता है और फिर उसको अगर आदत लग जाएगी ना, तो फिर आप बहुत तो उसको मतलब कि छोड़ने में आपको दिक्कत होगी। आप एक छोटा सा मतलब कि वर्ड है और उसको आप बस करे ही जा रहे हो ओवर थिंक। इतना ओवर थिंक अभी नहीं करना चाहिए आपको। इस लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग से बचो। जिसने जो बोला है वहीं तक छोड़ दो, बस हमें जो काम है उससे रिलेटेड। अब ओवर थिंकिंग करना एक तरीके से ठीक भी है। कैसे ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। अगर हम किसी काम को करने के लिए अगर ओवर थिंक करते हैं, हमारे सक्सेस के लिए हम कुछ नया कुछ करना चाह रहे, तो उसके बारे में आप सोचो, बहुत सोचो, उसके बाद करो। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ काम करना है और हमने सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं। सोचना है,
करना भी बेटर है, क्योंकि जब हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे तभी हम उस काम को बेस्ट कर पाएंगे। बट इर्द गिर्द की बातों को लेके आसपास के लोग हमें क्या कह रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, उस चीज़ से बचो। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि आपको अफेक्ट करेगा। ओवर थिंकिंग, जिस चीज़ से हमें हर्ट हुआ है वो नहीं सोचना है, जाने दो। लेकिन जो हमें करना है उसके बारे में हमें अच्छे से सोचना है, पर घंटों तक नहीं, थोड़ा सा माइंड फ्री रखे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।